यूडाइज प्लस 2024-25 की जानकारियों के वीडियोज़ की सीरीज के इस भाग में आपका स्वागत है। अभी हमने पूर्व में स्टूडेंट मॉड्यूल पर बहुत से कार्य देखे जिनके वीडियो चैनल पर पब्लिश किए गए हैं। कैसे स्टूडेंट की प्रोग्रेशन करें, कैसे नए छात्रों को विद्यालय में जोड़ें, कैसे छात्र की प्रोफाइल अपडेट करें, स्टूडेंट मॉड्यूल से संबंधित विभिन्न कार्य देखे। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो यह पेज आपको दिखाई दे रहा है, इन ऑप्शंस को कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स ऑप्शन कहाँ से प्राप्त करें। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट, इसे लॉगिन कैसे करें। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को लॉगिन करके इस पर वर्क कैसे करें, टीचर मॉड्यूल पर वर्क कैसे करें और रिपोर्ट मॉड्यूल कैसे देखें। इन सभी कार्यों पर वीडियोज हम आगे देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं टीचर मॉड्यूल पर किस प्रकार से वर्क किया जाए, इस ऑप्शन को कैसे प्राप्त किया जाए, यह हमें कहाँ से प्राप्त होगा। किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होता है यूडाइज प्लस को सर्च करते ही विभिन्न ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे पहला ऑप्शन स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए दिखाई दे रहा है। यदि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक कर पाएंगे। यदि हम ऑल मॉड्यूल्स लॉगिन का पेज प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमें सेकंड ऑप्शन प्राप्त होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, यह ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। यहाँ से हम सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने हेतु ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, तो हमें यह पेज प्राप्त हो जाता है जो हमने पूर्व में देखा था कि किस प्रकार से विभिन्न मॉड्यूल्स पर कार्य करने के लिए इन्हें लॉगिन करने हेतु ऑप्शन प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमने देखा था स्कूल डायरेक्टरी, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, स्टूडेंट मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, इन सब के लिए यहाँ पर ऑप्शन प्राप्त हो गया है। इस भाग में हम देखेंगे टीचर मॉड्यूल पर किस प्रकार से वर्क किया जाए। यहाँ में क्लिक करना होगा टीचर मॉड्यूल या टीचर से संबंधित जो भी आपके विद्यालय में स्टाफ है उससे संबंधित जानकारियों को कैसे अपडेट किया जाए, कैसे टीचर को इंपोर्ट किया जाए, या किसी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है तो उसे कैसे डिलीट किया जाए, यह सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम क्लिक कर लेते हैं टीचर मॉड्यूल को जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन हमें उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल को आप लॉगिन करते थे उसी प्रकार से इसे लॉगिन करना है। यहाँ पर स्कूल का यूडाइज कोड और जो आपका यूडाइज प्लस का पासवर्ड है उसे लिख देते हैं। कैप्चा फिल करके टीचर मॉड्यूल को लॉगिन कर लेते हैं। तो हम इस मॉड्यूल को लॉगिन करते हैं। यहाँ पर स्कूल का डाइज कोड, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करते ही यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम जानकारी देख रहे हैं हमारे विद्यालय का डाइज कोड है। यहाँ पर क्लिक हेयर टू ओपन टीचिंग या नॉन टीचिंग या BTP DCF टू फिल द डेटा। यह डेटा फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होता है। टीचर मॉड्यूल पर काम करने के लिए यह ऑप्शन हमें उपलब्ध होता है। हमें यहाँ क्लिक कर देना होता है तो हम टीचर मॉड्यूल पर वर्क करने हेतु उस पेज पर पहुँच जाते हैं। अब यह पेज ओपन होता है जहाँ हम देख रहे हैं हमें कुछ जानकारियाँ जैसे टीचिंग या नॉन टीचिंग ग्लोबल सर्च। क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट। जब आप टीचर मॉड्यूल का कार्य कंप्लीट कर देते हैं, सारी एंट्रियाँ पूर्ण कर देते हैं, शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, तो आपको क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट करना होता है। जब आप इसे क्लिक कर देते हैं तभी टीचर मॉड्यूल का कार्य कंप्लीट माना जाता है। इस ऑप्शन को तभी क्लिक किया जाता है जब आप टीचर मॉड्यूल का संपूर्ण कार्य कंप्लीट कर देते हैं। जो भी आपके विद्यालय में स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबकी जानकारी सबको ऐड करते हुए जब आपका कार्य कंप्लीट हो जाता है फिर हमें क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट क्लिक करना होता है। डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव। डाटा एंट्री का कार्य यहाँ पर प्रारंभ है। टीचर मॉड्यूल पर हम कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेगुलर टीचिंग स्टाफ 7 है इस विद्यालय में, नॉन रेगुलर टीचर स्टाफ 0 है, टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B 7 है और इनकम्प्लीट 7 है। अर्थात इस विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं की गई है, उनके संबंध में जानकारी अपडेट नहीं की गई है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट शो हो रहा है। और जैसे ही आप इनकी जानकारी कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर कंप्लीट शो होने लगता है। चूँकि यह कार्य आपने विगत वर्ष में भी किया है। यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया है या कोई शिक्षक नया आ गया है तो उस शिक्षक को जोड़ना होगा और जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है उन शिक्षकों को हटाना होगा और जो स्टाफ आपके विद्यालय में पदस्थ है उसकी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। तो यहाँ हम टोटल पर क्लिक करेंगे या इनकम्प्लीट से जो दिखाई दे रही है संख्या, इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब टोटल की संख्या पर भी क्लिक कर सकते हैं या इनकम्प्लीट की संख्या जो शो हो रही है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो शिक्षक या टीचर मॉड्यूल पर कार्य करने हेतु पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं हमारे विद्यालय में जो शिक्षक पदस्थ हैं उनकी जानकारी यहाँ पर ओपन हुई है।
अब संख्या का मिलान कर लें कि सभी शिक्षक आपके विद्यालय में पदस्थ हैं, उनकी सबकी जानकारी, उनके सबके नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर शिक्षकों की प्रोफाइल भी आपको अपडेट करनी होगी। जैसे यहाँ पर जो प्रथम शिक्षक हैं उनकी जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, यह प्रोफाइल हमें कंप्लीट करनी होगी। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि यदि आपके विद्यालय में कोई नया शिक्षक आया है, उसे आप ऐड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से ऐड करेंगे। पहले हम देख लें इम्पोर्ट टीचिंग या नॉन टीचिंग या बीटीपी स्टाफ। यहाँ से हम नए शिक्षक को इम्पोर्ट कर सकते हैं। यदि कोई नया शिक्षक आपके विद्यालय में ट्रांसफ़र होकर आया है, टीचर की नेशनल आईडी आपके पास होगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास होगी, उसके द्वारा आप शिक्षक को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो देखें हम किस प्रकार से इम्पोर्ट करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं इम्पोर्ट टीचिंग स्टाफ पर, तो क्या जानकारी ओपन होती है, किस प्रकार से हम शिक्षक को इम्पोर्ट कर सकते हैं। पेज ओपन होगा, यहाँ हम देख रहे हैं अगला पेज ओपन हो रहा है। पेज ओपन होते ही यहाँ पर हम देखते हैं नेशनल टीचर कोड। जिस शिक्षक को आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं उसका नेशनल टीचर कोड लिखें, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें और गो पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर शिक्षक की जानकारी ओपन हो जाएगी और उसे आप अपने विद्यालय में इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी शिक्षक को अपने विद्यालय में इम्पोर्ट कर सकते हैं, टीचर के नेशनल कोड और टीचर की डेट ऑफ बर्थ से। अभी न्यू टीचर ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ है। ऐसे टीचर जिनका नेशनल कोड अभी जारी नहीं हुआ है उनको हम यहाँ पर ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी ऑप्शन आगे ओपन होगा, तो हम जो भी नए टीचर नियुक्त होकर आपके विद्यालय में आए हैं उन्हें ऐड कर पाएंगे। यहाँ से अभी हम जो शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं, पूर्व के वर्षों में यूडाइज प्लस पर ऐड हैं, उन्हें इम्पोर्ट कर सकते हैं टीचर के नेशनल कोड से और उनकी डेट ऑफ बर्थ से। अब हम आगे की जानकारी देखते हैं। यहाँ हमें बैक जाना होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी न्यू टीचर को ऐड करने का ऑप्शन कहीं भी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ हम शिक्षक को इम्पोर्ट कर सकते हैं जो कि पूर्व में यूडाइज प्लस में ऐड थे शिक्षक, उन्हें ही इम्पोर्ट किया जा सकता है। यदि ट्रांसफ़र से कोई शिक्षक आपके विद्यालय में आया है तो उसे इम्पोर्ट किया जा सकता है। और नए शिक्षक को, नवनियुक्त शिक्षक को अभी आप अपने विद्यालय में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अब हमें शिक्षक की प्रोफाइल अपडेट करके देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इनकम्प्लीट। जो संख्या दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारे विद्यालय में पदस्थ सभी स्टाफ की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षक पदस्थ हैं उनकी जानकारी यहाँ पर ओपन हुई है। अब जिस शिक्षक की प्रोफाइल आप अपडेट करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर देख लें, तो हम यहाँ पर देखते हैं किसी एक शिक्षक की जनरल प्रोफाइल ओपन करके। जनरल प्रोफाइल को क्लिक करते हैं, जनरल प्रोफाइल ओपन होगी, उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी जानकारियाँ आपको अपडेट करना है। चूँकि यह जानकारियाँ आप पूर्व वर्षों में भी अपडेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर शिक्षक की जानकारी भरी हुई भी आ सकती है, या कोई कॉलम खाली है तो उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, शिक्षक का नाम है कैपिटल लेटर में, यहाँ टाइप ऑफ स्टाफ टीचिंग स्टाफ, जेंडर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दी है, स्टाफ कोड ऑफ स्टेट यदि यहाँ पर उपलब्ध है तो आप लिख सकते हैं। सोशल कैटेगरी जो भी शिक्षक की है उसे यहाँ पर चेक कर लें सही है। हाईएस्ट अकादमिक क्वालिफिकेशन, शिक्षक की उच्चतम योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता वह भी देख लें। जैसे यहाँ पर ग्रेजुएट है, ट्रेड या डिग्री कौन सी डिग्री है उसे यहाँ पर देख लें और आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिग्री है शिक्षक की, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। सेकेंडरी है, हाई सेकेंडरी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल, जो भी योग्यता है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिग्री जो भी है ग्रेजुएशन में उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। अदर, नन, डिप्लोमा या डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन, परसिंग एनी रिलीवेंट प्रोफेशनल कोर्स, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर मोर, NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बीएड। जो भी यहाँ पर शिक्षक की योग्यता है, व्यावसायिक योग्यता, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DED या DLED जो भी है शिक्षक की उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसे सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है शिक्षक का उसे लिख दें, जीमेल आईडी, और यहाँ पर आधार नंबर दिया हुआ है। चूँकि हमारा आधार वेरीफाई है
यदि आप यहाँ पर आधार को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, सही का टिक हो जाएगा। सही का टिक होने के पश्चात आप यहाँ पर आधार अपडेट कर सकते हैं। नेम एज पर आधार, जो भी शिक्षक का आधार पर नाम है उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पर और कौन सी जानकारी है। मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडी। अब यहाँ पर हम देखते हैं मैथमेटिक्स विषय दिया हुआ है, शिक्षक ने कहाँ तक स्टडी किया है, जैसे बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जहाँ तक भी मैथमेटिक्स या गणित विषय का अध्ययन किया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके पश्चात साइंस कहाँ तक अध्ययन की है, विज्ञान का अध्ययन कहाँ तक किया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे यह ऑप्शन है किस कक्षा तक विज्ञान का अध्ययन किया है, अंग्रेजी विषय का अध्ययन किस कक्षा तक किया है उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। सोशल साइंस, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकेंडरी तक सोशल साइंस का अध्ययन किया है तो यहाँ पर सेकेंडरी सेलेक्ट कर देते हैं। लैंग्वेज हिंदी, हिंदी का अध्ययन कहाँ तक किया है, हिंदी विषय का वह हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके पश्चात टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यदि दिव्यांग है शिक्षक तो यहाँ पर सिलेक्ट करें और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, या दिव्यांग है तो किस प्रकार का दिव्यांग है उस प्रकार को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। और देखते हैं नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट जो शिक्षक की हुई है वह रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है या गेस्ट फैकल्टी है उसे यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, जब शिक्षक की सर्विस शुरू हुई है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जो कि पूर्व से सिलेक्ट है। यह सारी जानकारियाँ फिल कर देते हैं। शिक्षक की प्रोफाइल, जो जनरल प्रोफाइल होती है वह यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होगा। अगले पेज पर हम देखते हैं शिक्षक की कौन सी जानकारियाँ हैं, उन्हें भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। अगला पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं जानकारियाँ। यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ टीचर, टीचर का प्रकार यहाँ पर लिखना है तो अध्यापक, सहायक अध्यापक, संविदा शिक्षक, गुरुजी, सीनियर लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक। चूँकि अध्यापक संवर्ग से हैं तो यहाँ पर अध्यापक सेलेक्ट करना होगा क्योंकि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक यहाँ पर अभी ऑप्शन उपलब्ध नहीं हुआ है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सर्विस में आने का दिनांक यहाँ पर लिखा हुआ है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, जिस विद्यालय में आप अभी पदस्थ हैं उस विद्यालय में आप कब ज्वाइन हुए थे, ट्रांसफ़र से आप आए थे, तो यहाँ पर नए स्कूल की ज्वाइनिंग भी आपको लिखना है। और क्लासेस डॉट, आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं वह यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अपॉइंटमेंट फॉर लेवल टीजीटी या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पर आपको ऑप्शन जो भी आपके बारे में है या शिक्षक के बारे में है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। टीजीटी या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, चूँकि आप व्यावसायिक योग्यता धारण करते हैं तो यहाँ पर टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सेलेक्ट कर देंगे। और भी आगे जानकारी देखते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आपकी नियुक्ति हुई है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर सही विषय दिए गए हैं, जैसे है शिक्षक बायोलॉजी के लिए नियुक्त हैं तो यहाँ पर बायोलॉजी सिलेक्ट कर देते हैं। मेन सब्जेक्ट डॉट, यहाँ पर देखते हैं मुख्य विषय आप कौन सा अध्यापन कराते हैं तो उसे सिलेक्ट कर देंगे। मेन सब्जेक्ट डॉट सेकंड विषय आपका कौन सा होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर वेदर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन इन द स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, क्या अदर स्कूल अन्य स्कूल से आप यहाँ पर अटैच हैं तो यहाँ पर आपको यस, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट या कॉन्टेक्चुअल या डेपुटेशन, तो यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट करना होगा क्योंकि आप रेगुलर टीचर हैं। इस जानकारी को फिल करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो इस पेज की जानकारी कंप्लीट हो जाती है। अब आपका अगला पेज ओपन होगा प्रोफाइल का। आपको अगले पेज की प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, जानकारी कंप्लीट करनी होगी, जानकारी को अपडेट करना होगा। यहाँ हम देख लेते हैं ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, क्या CWSN के लिए आप ट्रेंड हैं, यदि यस तो यस पर क्लिक करें, नहीं है तो नो पर क्लिक करें। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर इन टीचिंग, क्या आप कंप्यूटर में ट्रेंड हैं तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। ट्रेनिंग रिसीव्ड, कौन सी ट्रेनिंग आपने प्राप्त की हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट से संबंधित हमने ट्रेनिंग प्राप्त की है तो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज। ट्रेनिंग नीड्स, यहाँ पर यदि आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। नो रिक्वायर्ड है तो नो रिक्वायर्ड क्लिक कर देते हैं। वेदर टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, क्या निष्ठा से संबंधित ट्रेनिंग आपने प्राप्त की है तो यहाँ पर हमने निष्ठा से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त की है तो हम यहाँ पर यस कर सकते हैं। वर्किंग डेज ओपन ऑन नॉन टीचिंग
असाइनमेंट। क्या आपने शैक्षणिक कार्य के अलावा और कहीं कार्य किया है, कितने दिन कार्य किया है, तो यहाँ पर संख्या भर दें। लैंग्वेज इन विच टीचर इन हैविंग वर्किंग नॉलेज, आप कौन सी लैंग्वेज में कार्य करते हैं वह लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। सेकंड लैंग्वेज भी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहली लैंग्वेज हमने हिंदी सिलेक्ट कर दी है, सेकंड लैंग्वेज भी आपको सिलेक्ट करनी होगी जो यहाँ पर दिए गए हैं। थर्ड लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तो आप तीनों लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। वेदर ट्रेंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल इंश्योरेंस, इन ऑप्शंस को देखें और इनके संबंध में जो भी जानकारी सही है उसे आप यहाँ पर एस क्लिक कर दें या नो क्लिक कर दें। तो यहाँ पर देख लें वेदर टीचर है CTET या STET क्वालिफाइड, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दें या एस सेलेक्ट कर दें। जो भी आपके बारे में या शिक्षक के बारे में सही है उस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड VC एप्लीकेशंस, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डैशबोर्ड, प्रोजेक्टर, द यूज ऑफ कंप्यूटर टू रिट्रीव एसेस स्टोर, इनके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लें। क्या आप इनकी जानकारी रखते हैं, क्या इनमें दक्ष हैं? यदि हैं तो यहाँ पर एस सेलेक्ट कर दें और नहीं है तो नो सेलेक्ट कर दें। इस प्रकार से शिक्षक प्रोफाइल कंप्लीट होती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं इसे सेव करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको प्रोफाइल पर कार्य इसी तरह से करना है। इसी प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब यहाँ पर सेव या सबमिट का ऑप्शन आ जाता है तो आप इस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी यह कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे यह कार्य प्रारंभ होता है यहाँ पर आपको ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा सबमिट या सेव करने का, तो आप इस जानकारी को सेव कर देते हैं। तो हमने देखा शिक्षक प्रोफाइल या शिक्षक की जानकारी किस प्रकार से अपडेट करना है। इस कार्य हेतु अभी यहाँ पर सबमिट या सेव का ऑप्शन नहीं आया है, अर्थात आप जानकारियाँ तो अपडेट कर सकते हैं लेकिन उन्हें सेव नहीं कर सकते। और जैसे ही यह कार्य शुरू कर दिया जाता है यहाँ पर सेव या सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। तो हमने यहाँ पर देख ली शिक्षक प्रोफाइल किस प्रकार अपडेट करेंगे, जानकारी शिक्षक किस प्रकार अपडेट करेंगे। इसी प्रकार से आपको जब भी कार्य प्रारंभ हो जाता है इसी तरह से आपको कार्य करना है। इस जानकारी को देखकर आप अपने स्कूल के शिक्षकों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा टीचर मॉड्यूल पर किस प्रकार से वर्क किया जाना है, किस प्रकार आप शिक्षकों को इंपोर्ट करेंगे, किस प्रकार जब ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा तो किस प्रकार से शिक्षकों को ऐड करवाएंगे, किस प्रकार से शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करेंगे, तीनों प्रकार की प्रोफाइल अपडेट करेंगे। अभी चूँकि यह ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जैसे ही प्रोफाइल अपडेट करके सेव का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है तो जैसे आपने इस वीडियो में देखा उस प्रक्रिया के द्वारा आप शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, टीचर मॉड्यूल पर वर्क कर सकते हैं। टीचर मॉड्यूल पर वर्क यही किया जाना है जो आपने इस वीडियो में देखा। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में बस बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी साथियों को प्राप्त हो सके। यूडाइज प्लस से संबंधित सभी कार्यों के वीडियोज विभिन्न पार्ट्स के माध्यम से पब्लिश किए गए हैं। आप यदि सभी जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो यूडाइज प्लस प्ले लिस्ट को क्लिक करके आप सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ओपन करते ही प्ले लिस्ट देखें, प्ले लिस्ट पर आप विभिन्न जानकारियाँ देख सकते हैं। जैसे यूडाइज प्लस की प्ले लिस्ट मिलेगी आपको शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन आदि समस्त कार्य आपको देखने को मिलेंगे। और भी विभिन्न कार्य जो शिक्षा विभाग में ऑनलाइन होते हैं सभी कार्य आपको चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। शासन से जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो समय जानकारियाँ देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश होती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।